अभी हम लोग चैतन्य अरुणपुरी यानी बाल योगी अरुणपुरी चैतन्य जी महाराज के यहाँ से आ चुके हैं। आज के ब्लॉग का एंड करना है, इसलिए मे भी हो सकता है, मे भी नहीं भी हो सकता है, कंटिन्यू करूँगा आपके साथ। और आज विदिशा का सिद्धनाथ मंदिर में एक कार्यक्रम था, प्रोग्राम था, जिसमें एक कथक नृत्य के माध्यम से एक द्रौपदी एक्ट रहा और उसे हम लोगों ने बखूबी यानी कि निभाया। और विदिशा जी वहाँ पर बखूबी अपने एक्ट के अंदर ही रहीं, भरपूर सबने आनंद उठाया और हमने भी। कैसा लगा मैडम आपको वहाँ पर? बहुत अच्छा। तो आप जिस तरीके से कथक में दिन प्रतिदिन हर जगह जाती हैं, इतना नेम एंड फेम पा रही हैं, क्या महसूस करती हैं आप? किसी दिन हमें आपके ऑटोग्राफ वगैरह लेना पड़ेगा फिर, ऐसे दिन भी। हाँ, ऑटोग्राफ लेना पड़ेगा भाई, सेलिब्रिटी बन रही हैं आजकल आप। ये ज़्यादा हो गया थोड़ा। हाँ, तो वैसे इन सबको जब निभाया जाता है तो निभाने के पीछे आप क्या क्या करती हैं? क्या कभी ये सब ड्रेसअप एंड मेकअप एंड ऑल जो भी चीजें हैं, इन्हें संभालना रखना, ये सब कैसे मैनेज करती हैं आप अकेले? करती हूँ मैनेज। अच्छा, सब अकेले मैनेज कर लेती हैं? हाँ। मैं आपको एक विशेष बात बताना तो भूल ही गई। हमारे कानपुर के मशहूर कॉमेडियन श्री अनु अवस्थी जी वहां पर मौजूद रहे और उनसे हमारी विशेष वार्तालाप हुई, इनविटेशन भी दिया उन्होंने, हमें घर भी बुलाया है और बहुत जल्द उनके घर भी हमारी मीटिंग होगी। अनु अवस्थी जी, आपको ग्रैंड सैल्यूट। बहुत अच्छा, आप सब लोगों को हंसाने का, लोगों के चेहरे में मुस्कुराहट लाने का एक विशेष कार्य करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम आपसे पूछ रहे थे कि किस तरीके से आप सब मैनेज करती हैं ये क्लासिकल नृत्य के माध्यम से, जो भी आप चीजें इतने नेम एंड फेम बटोर पा रही है। मैडम सीधे बैठी और थोड़ा जवाब दिए, जनता आपसे जवाब मांग रही है। जैसे जनता तो इसमें पूरा हाथ मम्मा का रहता है, हर चीज संभाल के रखने में। इनके क्लासिकल ड्रेसेस एक जगह पर आयरन करके रखना, ज्वेलरी का बॉक्स अरेंज करना, हेयर स्टाइल बनाना, मेकअप मेरे तरीके मैं खुद इनका अरेंज करती हूँ। और सबसे बड़ी बात, ये इतनी लकी है मैडम कि इनको एनी टाइम सब कुछ इनके हाथ में मिलता है। इनका सब कुछ अरेंज करना, मतलब हम कहीं बाहर घूमते रास्ते में भी घूम रहे होते हैं तो अच्छा ये गजरा दिख रहा है, हाँ ये विदिशा के ऊपर अच्छा, ये क्लासिकल में काम आएगा, वाह चलो ले लेते हैं। मीशो में देखा, अरे वाह ये ज्वेलरी ये क्लासिकल में बहुत अच्छी लगी, काम आएगी, इसे भी ले लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, गाना कटिंग करना, अच्छा एडिट करना, चच्चू तो है ही है यहाँ, चच्चू भी अरेंज कर, चच्चू तो 5 मिनट में गाने को कटिंग कर देंगे। क्या बात है, तो विदिशा से ज्यादा कोई भी लकी तो ना होगा। तो मैडम इन सब के पीछे कितनी मेहनत होती है? सबसे ज्यादा 2 लोगों की बहुत मेहनत होती है। सबसे ज्यादा मतलब कि अगर होता है कभी कभी मैं भी केयरलेसनेस कर देती हूँ, तो ऐसे मत देखो। तो मतलब हर चीज़ सपोर्ट करने में, हर चीज़ संभाल के रखने में मम्मा का हाथ होता है। और बाय चांस एट अ मोमेंट मेरी कोई चीज़ टूट गई है या फिर नहीं बन पा रही है या फिर मम्मी छुपा के करना होता है, तो फिर चच्चू हर चीज़ करा देते हैं। मतलब जैसे इनके हेल्पर्स लगे रहते हैं चारों तरफ इनके पीछे। म्यूजिक कटिंग के लिए भी मैं चच्चू करते हैं, और कभी कभी ज्वेलरी वगैरह जब आज भी जब ये जा रहे थे तो इनकी ज्वेलरी टूटा हुआ था, ये हार बीच वाला है, उसको चच्चू ने इनके जल्दी में, और मैक्सिमम हर बार वो टूटा है तो अरेंज करके देते हैं। और एट ए टाइम घुंघरू बांधना, कस के घुंघरू बांधना है, जो कि मैं कई बार वीडियो बनाती हूँ। मैं ज्यादा इन सब चीजों को शो ऑफ इसलिए नहीं करती क्योंकि लोगों की हाय निगाह तो चारों तरफ लगी रहती, इसलिए वो हम ज्यादा चीजें शो नहीं करते। लेकिन फिर भी हाँ, हम इतना जानते हैं कि विदिशा बहुत लकी है जिन्हें क्लासिकल नृत्य के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव फैमिली मिला हुआ है, हर तरफ से फैमिली। एक कथक नृत्य सिर्फ नृत्य नहीं होता है, और मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी जो लोग इस नृत्य को, इस कला को नाचना बोलते हैं, कृपया बंद कर दें इस शब्द को नाचना में बोलना, क्योंकि नाचना और डांसर और ये एंड ऑल बहुत सारे जो शब्द हैं इनके मैं बिल्कुल कड़े विरोध में हूँ, क्योंकि ये एक हुनर है। मुझे बहुत और हुनर और कलाकार की इज्जत बिल्कुल बरोबर होती है हर एक व्यक्ति के समकक्ष। जितना ज्यादा एक नेता, एक पद में बैठा हुआ जो भी व्यक्ति है, जिसके अंदर जो हम कहते हैं, अगर एक नेता भी, एक लीडर भी है हमारे समाज का, उसके अंदर भी एक कला है, वो लोगों को लेकर चलता है, या फिर लोगों को समाज में सबका आपसी सामंजस्य बिठाना, कैसे किसको कन्विंस करना, वो भी एक हुनर है। तो हुनर इज हुनर, मतलब कला तो कला ही है, वो चाहे नृत्य की हो, वो चाहे इंस्ट्रूमेंटल हो, या फिर वो आपकी कविता के साथ हो, एंड बहुत सारी कला है ना। जैसे कि अब हमारे यहाँ फौजी साहब हैं, विमल जी, उनकी एक कला है, वो डिफेंस में रहे, उनको रैली किस तरीके से होती है, सलूट कैसे दिया जाता है,
और परेड कैसे की जाती है वहाँ पर। मैंने देखा KR एजुकेशन में वो इस चीज़ के लिए गाइड कर रहे थे कि कुछ चीज़ें क्रिटिसाइज कर लिया उन्होंने कि हाँ ये गलत है, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था, ये चीज़ सही है। तो उन्हें अनुभव रहा है, उन्हें पिछले 15 वर्ष उस हुनर को बहुत अच्छे से मांझा तराशा। तो ऐसा नहीं कह सकते ना कि सिर्फ एक फौजी ही रहा या फिर वहाँ अरे उनको करना ही क्या होता है, भाई वो कला है। तो उतनी ही इज्जत उतना ही सम्मान एक जो हुनरबाज यानी नृत्य कलाकार है उसके लिए भी उतना ही होना चाहिए। कभी भी उसे नाचने वाला या फिर नाचना बंद करो ऐसा बिल्कुल ना कहें, क्योंकि मैं आपको सर्वप्रथम एक बात बताना चाहूँगी कि कथक नृत्य, भारतीय नृत्य कथक शैली, पहली बात तो ये एक बॉलीवुड कला नहीं है जिसे ये कहा जाए कि जिसमें हुल्लड़बाजी होती है या फिर हुटिंगबाजी होती है, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और ये एक विशारद नृत्य यानी विशारद की डिग्री है, संप्रभाकर की डिग्री है, जिसे उसे अपनी जो पढ़ाई का समय है उसी समय पे उसे भी संपन्न करना है, कंप्लीट करना है। जिस समय उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा उसी समय उसका विशारद भी होगा। इसमें साल भर इतने एग्जाम्स होते हैं, नोटेशंस होती हैं, लिखित यानी कि ओरल भी होता है, ओरल एग्जाम्स भी होते हैं जिसमें वाइबा होता है, आपका थ्योरिकल भी होता है। हाँ, दोनों चीजें होती हैं जिसमें बाहर से एग्जामिनर आता है, कभी इलाहाबाद यानी प्रयाग से आता है और कई बार आपका बाहर छत्तीसगढ़ से या फिर कहीं दूर जगह से आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि नृत्य के जो प्रोफेसर हैं या फिर बहुत बड़े कथक नृत्य जैसे कि कल हमारे यहाँ विदिशा हम नहीं मिल पाए, पंडित राजेंद्र गंगानी जी से मिले और दिया ने फोटो भी ली है, आशीर्वाद भी दिया। ये एक कह सकते हैं सम्राट हैं एक इस जगत के, एक बहुत बड़ी लेजेंडरी जिसे बहुत बड़ा सम्राट बोला जा सकता है, जैसे कि हमारे बिरजू महाराज जी रहे। तो स्वर्गीय बिरजू महाराज जी हम लोगों के दिल में आज भी, हम तो स्वर्गीय ना लगाना चाहें क्योंकि वो तो हमारे रगों में बसे हुए हैं। उन्हीं से नृत्य का एक बहुत बड़ा लोगों को समाज में सीखने की प्रेरणा मिली है। माधुरी दीक्षित जी कितना अच्छा नृत्य करती हैं आज भी और वो उन्हीं से ही सीखा। तो मैं यही कहूँगी कि कला की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। इस कला को दिखाने के लिए, इस कला को समाज तक लाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष के पीछे ज्वेलरी, हेयर स्टाइल और ये सब, ये जितना भी मेकओवर है ये सब मुझे कम से कम 1-1.5 घंटे लगते हैं। आप तो खैर इतना हैबिचुअल हो चुकी हूँ कि इन्हें 10 मिनट में चुटकियाँ बजा के 10 मिनट में मैं मेकअप कर लेती हूँ। और एक ये तो सिर्फ सिंगल है, मैंने सरकारी विद्यालयों में बच्चों को एक लाइन से खड़ा करके एक बार में सिर्फ फाउंडेशन, एक बार में लिपस्टिक, एक बार में उनका लाइनर, एक बार में आई शेडो, इस तरीके से मैंने 10-20 बच्चों को एक साथ, जैसे पैट्रियोटिक सॉन्ग था तो पैट्रियोटिक थीम में मैंने बच्चों को तिरंगा बनाया हाथ से, तीनों उंगलियों में मैंने सैफरॉन, ग्रीन और व्हाइट कलर लिए और ऐसे करके ऐसे, और उसमें यहाँ पर बीच में वो बनाई तो 24 तिलियां। इस तरीके से मैंने एक समय पे 23-23, 24-24 बच्चों को संभाला है और ये एक बहुत बड़ा हुनर है। तो इन्हें सिर्फ तुच्छ 2 शब्दों में नाचने वाली या फिर एनऑल बहुत सारी चीज़ें लोग कई बार बोल देते हैं। मैं इसके बिल्कुल कड़े विरोध में हूँ, कतई ऐसा ना कहें। जितनी पढ़ाई वैल्यूबल है, जितनी महत्वपूर्ण आपकी शिक्षा है उससे कहीं अधिक आजकल शिक्षा लेकर के भी, बड़ी बड़ी डिग्री लेकर के भी लोग घूमते रहते हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिलती। और मैं आपको बता दूं कि विशारद और कथक की हुई महिलाएं एक घंटे के 3500 रुपए मंथली चार्ज करती हैं। यहाँ विदिशा खुद 1500 रुपए पर मंथ का एक क्लास लेती है, 1500 रुपए का एक क्लास लेती है, यानी 3000 सिर्फ एक घंटे की क्लासेस हैं महीने में। आप सोचिए कितनी वैल्यू होती है। तो पैसा इसमें भी है, ये आप बिल्कुल ना समझे कि ये हुनर नाकदरी वाला है या फिर ऐवी लिया जा सकता है। इस हुनर की बहुत बड़ी वैल्यू है। वो शायद जो कर रहा हो या एक कथक नृत्य कलाकार है या जो कलाकार है जिनके अंदर हुनर है वही समझ सकता है। तो आज के इस ब्लॉग में विशेष मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करूंगी कि कला की जो सम्मान है उसे बरकरार जरूर रखें समाज में, और हर एक चीज़ की वैल्यू रखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो आज का ये कार्यक्रम हमारा जो हमारे अरुण पुरी जी रहे उनको बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस इनविटेशन के लिए। उनका जन्मदिन रहा तो स्पेशली हम फिर से अपने ब्लॉग में उन्हें बोलना चाहेंगे कि आपको गुरुजी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। विमल जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, क्या बोलना चाहेंगे? पहले तो बाल योगी चैतन्य अरुण जी महाराज जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने हम लोगों को याद किया कि उनका आज जन्म दिवस था और आज गंगा महोत्सव भी था, गंगा आरती भी थी, तो उन्होंने हम लोगों को याद किया और खुद फ़ोन किया हमारे पास में और निमंत्रण दिया कि आना भी है। और स्पेशली एक दिन पहले ही बुलाया इसके लिए कि जो बातें करनी थी कल प्रोग्राम जो आज हुआ उसके लिए कि क्या क्या प्रस्तुति हमारे अनुदान संस्थान की तरफ से होनी है। तो कल थोड़ी सी इसमें चर्चा भी हुई, आज हमारा प्रोग्राम भी हुआ विदिशा
जो द्रौपदी एक्ट के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति वहाँ पर दी, सब लोगों ने काफी सराहा भी और काफी लोगों ने बातचीत भी की विदिशा से और विदिशा की मम्मी से। कौन थे विमल? वो जो पूर्व राज्यपाल थे, पूर्व राज्य मंत्री, जो पूर्व राज्य मंत्री जी थे वहाँ पर, सतीश पाल जी थे पूर्व राज्य मंत्री। उन्होंने स्पेशली बुलाकर काफी देर चर्चा भी की, बात भी की। उन्होंने बोला कि जो ये प्रस्तुति थी उसमें भाव विभोर हो गए और काफी देर बात की। उन्होंने बोला 5000 वर्ष पूर्व हमें पहुंचा दिया द्रौपदी एक्ट के माध्यम से विदिशा आपने। बिल्कुल, क्योंकि वो जो एक स्टेज था, एक पूरा महोत्सव जो था, वो केवल एक महोत्सव नहीं था। वहाँ पर बहुत छोटे से लेकर बड़े लेवल तक, साधु संतों से लेकर के मंत्रियों तक के, बड़े बड़े राजनीतिक बड़े बड़े पदाधिकारी, साथ साथ साधु संत समाज भी है, अखाड़े के, मंदिरों के बड़े बड़े सारे संत महात्मा लोग भी वहाँ उपस्थित थे। जो वहाँ के मठाधीश तरह परमठ के मठाधीश थे, पनकी मंदिर के, यहाँ तक कि अयोध्या की हनुमानगढ़ी के जो वहाँ पर महंत भी थे, वहाँ तक के दूर दूर के लोग वहाँ पर आए हुए थे। तो एक कह सकते हैं कि ये एक ऐसा एक मंच था जिसमें हुनरदान संस्थान को बहुत अच्छा मौका मिला। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अरुणपुरी जी का, कि उन्होंने हमें इसके काबिल समझा, उन्होंने हमको अनुमति दी, उन्होंने बुलाया, हमको खुद फोन करके इनविटेशन दिया, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो इस ब्लॉग को यहीं अंत करेंगे। ये बहुत लंबा ब्लॉग नहीं बना सकती मैं, क्योंकि इसमें मैं वहाँ के कार्यक्रम का लेखा जोखा भी शेयर करूँगी। आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल जाने वाला है, बहुत ही विशेष रूप से स्पेशल रहेगा। और ऐसे ही नित्य प्रतिदिन कुछ नया नया हम सब आपके सामने लाते रहेंगे। एक कार्यक्रम और है हमारा, वो शायद 2-3 दिन के अंतराल में आपको हुनरदान संस्थान के चैनल में मिलेगा। आपको स्वदेशी पहने स्वदेशी अपनाएं, ऐसा करके एक ब्रांड है उनकी तरफ से। बहुत अच्छा एक मैसेज जाएगा समाज में, और एक रोजगार मेला टाइप का लगेगा शास्त्री नगर में। तो शायद वो भी आप सबको देखने को बहुत जल्द मिलने वाला है। और हमारे परिवार में ठाकुर जी की कृपा सदैव बनी रही, और मैं ठाकुर जी से सदैव नित्य प्रतिदिन प्रार्थना करती हूँ कि हमारे परिवार पे, छोटे से परिवार पे सदैव अपनी कृपा और दृष्टि बनाए रखें। और हमेशा जो भी अच्छा बुरा आपसे मिला है वो सब कुछ मैंने हंसकर ही सहने का प्रयास किया है, आगे भी करती रहूंगी। इन सारी जितने भी स्थितियां होती हैं, इन स्थितियों में बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव मिलते रहते हैं। प्रतिदिन हारते हैं, प्रतिदिन जीतते हैं, ऐसा सोचते हुए हम ठाकुर जी का आशीर्वाद स्वरूप सब कुछ लेते हुए, प्रसाद स्वरूप अपने जीवन को हमेशा हंसते हुए निकालने का प्रयास करते हैं। तो आज के ब्लॉग का यहीं से अंत करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। 650 सब्सक्राइबर मेरे संपन्न यानी कंप्लीट हो चुके हैं। मैं चाहूँगी प्लीज़ मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें। और मैं बार बार निवेदन करती हूँ, एक्टिव राहुल जी या फिर इसके अलावा जितने बड़े ब्लॉगर्स हैं, मैं उनसे हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को भी सपोर्ट करें। और 1,80,000 मेरे व्यूज़ हो चुके हैं, 2,65,000 हो चुके थे। लेकिन कुछ ऐसे वीडियोस थे जो मेरे नहीं थे, उन्हें मैंने शेयर कर दिया था, तो उन्हें हटा दिया है। और दोबारा मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सिर्फ अपने ही और अपने वीडियो डालूँ। हाँ, इन सब में मैं आपको बताना चाहूँगी, ये मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, लेकिन मेरे जो टैलेंट से भरा हुआ, जो बच्चों को हुनरबाज बनाता है, यानी कि जो टेक्निकल या कहा जा सकता है लोगों को कुछ देने वाला है, हुनरमंद बनाने वाला जो मेरा चैनल है, वो हुनरदान संस्थान है। आप अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो जितने भी प्रोग्राम्स के वीडियोस हैं वो हुनरदान संस्थान में ही जाएंगे, और जो ब्लॉगिंग का है वो इसमें जाएगा। तो प्लीज़ अपना दोनों चैनल में प्यार दुलार बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।